दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था। उसमें हम कुछ और तरीके से देखेंगे कैसे प्लांट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो आज हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कवर करने वाले हैं। वेजिटेबल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है आज हम ये देखेंगे। इसकी दोस्तों दो मेथड्स होती है। सबसे पहली होती है नेचुरल मेथड, जिसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं होता है, नेचुरल तरीके से थ्रू सीड और थ्रू स्टेम और थ्रू लीफ वी डू प्रोड्यूस। एंड दूसरा होता है आर्टिफिशियल तरीके से, जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट रहता है। डिफरेंट मेथड हम देखेंगे उसमें किस तरीके से नेचुरल और आर्टिफिशियल जो है मेथड्स अपनाई जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल मेथड। हम सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड्स में किस किस तरीके से होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। इन नेचुरल मेथड ऑफ प्रोपागेशन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम सेम ऑर्गन ऑफ मदर प्लांट अंडर सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। सच मॉडिफाइड ऑर्गन में बी डेवलप फ्रॉम स्टेम, लीफ, रूट और इवन विद द फ्लावर। जैसा हम डेली रूटीन में देखते भी हैं। फॉर एग्जांपल आलू ले या पोटैटो का एग्जांपल देखें तो उसका रूट के थ्रू भी होता है, बडिंग के थ्रू भी उसका जो है रिप्रोडक्शन होता है। लीफ के थ्रू भी, जैसे ब्रायोफिलियम है उसका लीफ के थ्रू प्रोपागेशन होता है। हम देखते हैं लीफ में किस तरीके से होता है। इन दिस मेथड बर्ड डेवलप इन द मार्जिन ऑफ लीफ, दस बर्ड्स प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट एज कैन बी सीन इन ब्रायोफाइलम, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके अलावा बर्ड्स में भी होता है। ऑर्जालिस इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें नाम और उसके एग्जाम्पल ये दोनों महत्वपूर्ण है। नेचुरल मेथड क्या क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या है। तो हम नेचुरल मेथड में हमने देखा आइदर थ्रू सीड, आइदर थ्रू रूट, आइदर थ्रू लीफ, आइदर थ्रू बर्ड। अब इनके सबके हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए। यहाँ पे बर्ड के थ्रू जो है ओडजालिस होता है और उसके अलावा हमने स्टेम्स के थ्रू भी देखेंगे। स्टेम जो लॉन्ग ग्रास होती है वो स्टेम के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। ये थी नेचुरल मेथड्स। अब हम मेनली आते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स पे। किस किस तरीके से आर्टिफिशियली वी कैन डू प्रोपगेशन ऑफ द वेजिटेबल्स। सो आर्टिफिशियली मेनली तीन तरीके की मेथड होती है: ड्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड कटिंग। जैसा कि डेली रूटीन में भी आपने देखा होगा, कोई एक आम का पेड़ है, उसका एक पार्ट लिया है रूट पार्ट, दूसरे आम का पेड़ है उसका अपर पार्ट लिया है। दोनों को जो है दोनों को इस तरीके से कट किया है कि दोनों एक दूसरे से मिल जाए और उसके बाद एक मीडियम के थ्रू उसको इंक्यूबेट होने दिया है। इस तरीके की मेथड को हम ड्राफ्टिंग बोलते हैं। हम अभी इन जनरल समझ रहे हैं, बाद में उसकी डेफिनेशंस भी देखेंगे। उसमें ड्राफ्टिंग में क्या होता है, जो नीचे वाला जो रूट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो अपर पार्ट होता है एरियल पार्ट उसको हम बोलते हैं सायन। ये टर्मिनोलॉजी भी आपको याद रखनी है ड्राफ्टिंग में कि अगर कभी कोई पूछते हैं कि स्टॉक इन ड्राफ्टिंग क्या है, तो वो पार्ट जो कि रूट से जुड़ा रहता है पौधे का, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और वो जो एरियल रहता है उसे हम बोलते हैं सायन। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये स्टॉक है और ये सायन है। उसके अलावा हम देखते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि कोई भी पौधा है, पौधा जो है वो फैल रहा है, वह धीरे धीरे बेंड होता है। बेंड होने के बाद में वो जो मॉइस्ट सॉइल रहती है ज़मीन से टच होने लग जाता है। ज़मीन से टच होने के बाद में उसको मॉइस्ट सॉइल से जो है उसके स्टेम्स को ढक दिया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे वो इंक्यूबेट होता है और एक नया प्लांट उस जगह पर तैयार हो जाता है। उसके बाद में उसके तने को वहाँ से कट कर दिया जाता है। इस तरीके से हमें एक प्लांट के दो प्लांट्स मिल जाते हैं। इस मेथड को हम बोलते हैं लेयरिंग मेथड। अभी हम इनका डिटेल्स में हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है इन सब की। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। मेथड आर डेवलप फॉर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच सम पार्ट ऑफ द प्लांट ऑर्गन इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग अ न्यू कंप्लीट प्लांट। अमंग देम द मोस्ट कॉमन मेथड आर कटिंग, लेयरिंग एंड ड्राफ्टिंग। सबसे पहले कटिंग, जैसा कि नाम से ही है, इसमें क्या करते हैं, रूट के जो पीसेस हैं उनको कट कर दिया जाता है। उसके बाद में जो गीली मिट्टी होती है उसमें उसको इंक्यूबेट करते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे जो है नया प्लांट डेवलप होता है। उसे हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग। दूसरी मेथड जो है
कटिंग के हम यहाँ पे पहले एग्जांपल्स देख लेते हैं। कटिंग लेमन में भी आपको देखने को मिलेगी, रोज़ में भी देखने को मिलेगी, शुगर केन में भी देखने को मिलेगी। ये सब एग्जांपल्स आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दे आर द प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल टू डेवलप द न्यू प्लांट। और इसमें क्या होता है, सबसे मेन जो बेनिफिट है, कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो सीड्स नहीं होते हैं, कुछ जैसे आम, कोई आम है जिसका कोई बीज नहीं है, कोई गुठली नहीं है, या जैसे शुगर केन है उसका कोई बीज नहीं है, तो इनका प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, हाउ दे विल रिप्रोड्यूस, या फिर से कैसे कोई नया पौधा बनाना है इसका, तो उसे हम किस तरीके से बनाएंगे। इसमें जो कटिंग है ये काफ़ी हेल्पफुल होती है, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है इसको नया पौधे को बनाया जाता है। सो ये हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन में नेचुरल मेथड के बाद आर्टिफिशियल मेथड देख रहे हैं। उसमें हमने पहला पार्ट कटिंग देखा है। इसके एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल हम देख सकते हैं। लेमन में भी ये होता है, उसके अलावा हम मैंगो में भी ये होता है, और भी जो है कुछ एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, जैसे कि रोज़ हुआ, शुगर केन हुआ। इसके बाद में हम देखते हैं लेयरिंग। इन दिस मेथड, इसमें क्या होता है, द लोअर ब्रांच ऑफ द प्लांट आर बेंट एंड कवर्ड विद द सॉइल इन सच अ वे दैट द टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन्स आउटसाइड द सॉइल एंड मिडिल पोर्शन इज बरीड इनसाइड द सॉइल। इससे क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, कोई पौधा है, उसका तना है, उसको बेंड किया हुआ है, वो धीरे धीरे जो है वो नीचे झुकते जाता है, ज़मीन से टच हो जाता है। उसके बाद में उसको मॉइस्ट सॉइल से ढक देते हैं, उसके बाद में उसको इंक्यूबेट होने देते हैं, नया प्लांट बन जाता है। उसके बाद में उसको वहाँ से कट कर देते हैं। इस तरीके से हमें 8 से 2 प्लांट मिल जाते हैं लेयरिंग की मेथड से। इसके एग्जांपल्स भी ध्यान रखना। लेमन जो है कई तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो एक एग्जांपल इसमें भी रोज़ और लेमन एंड ग्रेप्स भी ले सकते हैं। जास्मीन का पौधा भी जो है लेयरिंग के थ्रू डेवलप किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे ड्राफ्टिंग, जैसा कि मैंने आम के इसमें एग्जांपल में दिया था। जब हमें डिफरेंट वेराइटी का कुछ भी प्रोडक्शन चाहिए, फॉर एग्जांपल यू हैव वन प्लांट जिसमें कि देसी आम लगता है, दूसरा है जिसमें दशहरी आम लगता है। अब आपको जो है हाइब्रिड चाहिए। हमने सुना होगा कई बार कि हाइब्रिड किस्म की किस तरीके से फसलें उगाई जाए, तो इसी तरीके से हाइब्रिड पौधे उगाने का तरीका क्या है, उसके लिए सबसे जो आसान तरीका होता है वो होता है ड्राफ्टिंग। इसमें जो एक पार्ट होता है वो रूट वाला पार्ट होता है, वो लिया जाता है, उसको इस तरीके से कट किया जाता है कि दूसरा वाला जो दूसरा पौधा है उसके साथ में उसे अटैच किया जा सके। देन उसको किसी मीडियम के थ्रू ढक दिया जाता है और उसे इंक्यूबेट होने के लिए कुछ समय के लिए रख दिया जाता है, जिससे कि वो धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है। जो लोअर पार्ट होता है उसे याद रखना है, उसे हम क्या बोलते हैं, जो कि रूट से जुड़ा रहता है, उसे हम बोलते हैं स्टॉक इन द ड्राफ्टिंग। और जो अपर एरियल पार्ट रहता है उसे हम बोलते हैं सायन इन द ड्राफ्टिंग। तो ये जो है दोस्तों आर्टिफिशियल मेथड थी, और इसके पहले हमने नेचुरल मेथड भी करी। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का पूरा चैप्टर हमने अभी फिनिश किया है। इसके साथ ही हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए बढ़ेंगे, जिसमें कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप